नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक का एक नया चैप्टर सरल आवर्त गति जो बार बार एग्जाम में पूछता है, इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन के साथ। चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां आप ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। समय न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एएसएचएम क्या है। एएसएचएम से गुजरने वाली कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, इसका वक्र क्या होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका वक्र क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है, ग्रह उपग्रह के जैसा होता है। और एक पूछता है इसमें, देखिएगा सीधी तो होगा नहीं, वृत्त भी नहीं होगा, पर वलय भी नहीं होगा। एक पूछता है ओम का नियम, किसका नियम, ओम का नियम। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। भी देखिएगा ऊपर होगा, लंब की ओर आधार में होता है आई, ये क्या होता है, देखिएगा ओम का नियम। किसका पूछेगा, ओम का नियम होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा। कह रहा है कि विस्थापन महत्तम होगा तो इसका त्वरण क्या होगा। गौर कीजिएगा, इसमें प्रश्न देखिए दो ही बनता है। एक मान के चलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक ना। इसका देखिएगा यह क्या है, मध्य पॉइंट है। और देखिएगा ये इसका क्या होगा, तो ये इसका एंड पॉइंट होगा, यानी अंतिम बिंदु इधर से जाएगा। तो अब गौर कीजिएगा, दो ही प्रश्न पूछता है। मध्य में देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी और क्या, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, महत्तम होता है। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी महत्तम होता है, बाकी सभी क्या होता है, जीरो होता है। बाकी सभी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट वी, यानी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये दोनों जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी महत्तम हुआ कहाँ, ये देखिएगा महत्तम हुआ मध्य में, तो अंत में क्या हो जाएगा, अंत में ये जीरो हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ जब वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी महत्तम होगा तो जीरो क्या क्या होगा, जितना भी चीज़ पूछे, प्रत्यानयन बल पूछे जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन पूछे ये भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछे ये भी जीरो हो जाएगा, विस्थापन पूछे ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि महत्तम विस्थापन पर, तो महत्तम विस्थापन कहाँ होगा, अंतिम बिंदु पर होगा। तो देखिएगा यहाँ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, महत्तम। तो देखिएगा त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण भी क्या हो जाएगा, महत्तम। क्यों, क्योंकि दो ही को चीज़ यहाँ जीरो होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिस्कशन नीचे दिया हुआ है, वह गति जिसमें किसी कण का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है, सरल आवर्त गति कहलाती है। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है तो महत्तम विस्थापन इसका त्वरण महत्तम होता है। सरल आवर्त गति करके देखिएगा किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम स्थिति को क्या कहा जाता है। गौर कीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है, तो आयाम कहा जाता है। किसी पिंड का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो आयाम कहा जाता है। गौर कीजिएगा, इसमें देखिएगा दो लगातार श्रृंग या दो लगातार क्या, गर्त, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसी का बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब देखिएगा आवेग जो होता है ये भार का माप देता है। आवेग क्या देता है, भार की माप देता है। अब देखिएगा पहला पूछता है जड़त्व क्या देता है, तो जड़त्व द्रव्यमान का माप देता है। जड़त्व किसका, द्रव्यमान का माप देता है। अब देखिएगा संवेग गति की मात्रा देता है। और एक और लिख लीजिएगा साइड में, संवेग जो होता है वो क्या देता है,
गति की मात्रा देता है, गति की मात्रा को देता है। अगला है कि यदि एक साधारण लोलक का धातु का वॉल देखिएगा लकड़ी के वॉल से बदल दिया जाता है तो उसकी समय अवधि क्या होगा। गौर कीजिएगा, इसमें देखिएगा एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे, टी बराबर क्या होता है 2 पाई, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट LYG। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बार बार आपको काम आएगा। जैसे पूछता है कि एक लड़की झूले पे झूल रही है और अचानक कोई आकर के खड़ी हो जाए या बैठ जाए या वही लड़की बैठ जाए, ये इतना क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और कैसे होगा आज आपको बताएंगे फार्मूला से सिद्ध करके। देखिएगा तो इसमें कह रहा है क्या कि देखिएगा एल और जी क्या होता है, इस पर निर्भर करता है। गौर कीजिएगा इसका जो समय अवधि यानी टी समय अवधि जो होता है देखिए किस पर निर्भर करता है, एल और जी पर निर्भर करता है, एल और जी पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है नहीं। और यहाँ बात किया है क्या कि देखिएगा धातु का बॉल और लकड़ी के बॉल से बदल दिया जाता है तो इसका समय भी क्या हो जाएगा, बदल दिया जाएगा। कुछ भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, या लेंथ यानी लंबाई और जी यानी गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर करता है समय काल इसका। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह यथावत ही रहेगा, ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी और ना पहले घटेगी और ना बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिस्कशन दिया हुआ है कि एक आदर्श सरल लोलक के एक भारी बिंदु देखिएगा द्रव्यमान पिंड होता है जो दृढ़ समर्थन से एक भारहीन बिताने और पूरी तरह से लचीला स्ट्रिंग द्वारा निलंबित होता है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है। टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट LYG होता है और समय काल हमेशा टी क्या होता है एल और जी पर निर्भर करता है। टी हमेशा कहाँ एल और जी पर निर्भर करता है। एक साधारण लोलक की अवधि प्रभावित करने वाली एकमात्र वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी लंबाई और त्वरण है। अगला कह रहा है अवधि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे बताएं अवधि जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक व धातु का बॉल लकड़ी के बॉल से बदल दिया जाए उसकी समय अवधि क्या हो जाएगा, यथावत ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि यदि एक सरल लोलक का 1 सेकेंड में दोलन F एवं I उसकी प्रभावी लंबाई G गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण यानी जड़ित त्वरण है तो समय अवधि इसका क्या होगा टी बराबर जस्ट यही बताए हैं कि टी बराबर क्या होता है 2 पाई रूट LYG। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ देखिए I नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा L होगा। सुधार लीजिएगा अगर जो आपके पास बुक है तो यहाँ देखिए I नहीं होगा, प्रभावी लंबाई कह रहा है, लंबाई I होगा नहीं होगा, लंबाई क्या होता है L होता है। अगला है देखिए एक लड़की कह रहा है झूले पर बैठी झूलती है। जब लड़की देखिए खड़ी होकर झूलती है तो इसके झूलने के समय काल क्या होगा। अब गौर कीजिएगा ये समझने का चीज़ है। देखिएगा आपको अब बताते हैं, देखिए यहाँ क्या होता है समझ लीजिए फिर कभी गलती नहीं होगा। टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट LYG होता है। अब देखिएगा गौर से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। डायरेक्ट तो हम लोग याद कर लेते हैं कि कम जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन कैसे होगा सो देखिएगा समानुपाती टी समानुपाती किसका है, एल का है। टी समानुपाती किसका है, एल का है। अब देखिए लंबाई बढ़ेगा तो समय काल भी क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई घटेगा तो समय काल भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिएगा इसका अपोजिट होता है जी की। गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा, देखिएगा ये अगर जो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये अगर जो नीचे की ओर आ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी टी कमेगा तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। अब देखिए कैसे, और लंबाई से किसका है समानुपाती, टी का। अब देखिए कह रहा है लंबाई, लड़की क्या है खड़ी होकर झूलती है, लंबाई इसका क्या है ज़्यादा है। एक बैठ जाती है, देखिएगा क्या कर रही, खड़ी होकर झूलती है। यहाँ क्या था, पहले एक लड़की झूले पर क्या बैठकर झूल रही थी। अब देखिएगा जब लड़की खड़ी होकर झूलने लगती है तो इसका देखिएगा झूलने का समय क्या होगा, तो समय क्या हो जाएगा
कम जाएगा, समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, देखिएगा। अब कहता है पहले देखिएगा, मान के चलिए ये आपका समय है, ठीक ना, ये क्या है, एक सरल आवर्त है झूला। अब देखिएगा लड़की खड़ी थी, ठीक ना, लड़की खड़ी थी, ऐसे खड़ी थी। अब देखिएगा इसका लंबाई क्या हो जाएगा, देखिएगा टी इसका जो हो जाएगा एल। लंबाई अब गौर कीजिएगा, लंबाई क्या था, तो लंबाई देखिएगा इसका यही था, लंबाई इसका कितना था, जितना बैठी हुई है। अब देखिएगा लंबाई क्या होगा, अब लड़की जो था वो खड़ी थी, उसके बाद क्या हो जाता है, बैठ जाती है। तो बैठने के बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, जब यही बैठ जाएगी, अब जब बैठ जाएगी तो देखिएगा लंबाई क्या हो जाएगा, इसका लंबाई कम हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिएगा लंबाई जस्ट जैसे ही कमेगा, टी समय भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। टी देखिएगा आवर्तकाल है, एक दोलन पूर्ण करने में जो लगा समय, उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। जैसे देखिएगा कोई बैठ जाएगा तो यल क्या हो जाएगा। अब देखिएगा गौर कीजिएगा कैसे यहाँ हो रहा है, देखिएगा अपोजिट आप लोग का लग रहा होगा, क्या अपोजिट लग रहा होगा। देखिएगा यहाँ से फिर से आपको एक फेयर में समझाते हैं डायरेक्ट। देखिएगा अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, लड़की है। अब देखिएगा इसका लंबाई है, इसका लंबाई मान के चलिए ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है। अभी देखिएगा इसका लंबाई क्या है, 5 है। तो लंबाई देखिएगा 5 है, जब यही लड़की देखिएगा अब बैठ जाती है, अब क्या हुई, बैठ गई। इसका लंबाई देखिएगा 5 से अभी इसका देखिएगा ये मान के चलिए 8 हो गया और ये 1 रह गया। तो अब देखिएगा लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, लंबाई इसका बढ़ गया। अब देखिएगा तो यहाँ क्या कह रहा था, देखिए कि लड़की पहले क्या था, बैठकर झूल रही थी। ये देखिएगा पहले का है, पहले का है, तो लंबाई क्या है, बढ़ा हुआ है। ये आवर्तकाल का लंबाई क्या है, बढ़ा हुआ है। ये झूला जो झूल रहा है इसका आवर्त गति जो है, देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ा हुआ है। अब देखिएगा यही अगर जो खड़ी हो जाएगा तो इसका आवर्तकाल जो झूला है इसका लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई में कमी आ जाएगा। तो देखिएगा जब खड़ी होगा तो लंबाई में कमी होगा, तो देखिएगा झूलने में लगा समय क्या हो जाएगा, समय भी कम जाएगा। ये एक बार समझ लीजिए तो बार बार कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले बैठा हुआ था, बाद में क्या हो गया, खड़ी हो गया। तो ये जो है जहाँ से पॉइंट स्टार्ट है और जहाँ बैठ के झूल रही है उसका लंबाई क्या हो जाएगा, जब खड़ी होगा तो देखिए जहाँ तक आदमी है वहाँ से देखिएगा इसका लेंथ में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो लेंथ में जैसा ही कमी होगा तो समय में भी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल ही कम जाएगा, क्योंकि टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट LY G होता है। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य देखिएगा हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने होकर के गुजरता है। अब देखिएगा अभी जस्ट बताए थे कि देखिएगा भी क्या होता है, कम होता है, तेज होता है। गौर कीजिएगा यहाँ से देखिए पूछ रहा है, अभी जस्ट आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट के बाद ही आपको बताए थे कि मध्य, क्या बताए थे, मध्य में V और क्या, काइनेटिक एनर्जी, V और काइनेटिक एनर्जी महत्तम होता है, बाकी सब क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ जस्ट अपोजिट V और काइनेटिक एनर्जी, V और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, V और काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, जीरो, बाकी सब क्या होता है। देखिएगा V और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जब अंतिम मिड पॉइंट जाइएगा तो वहाँ देखिएगा V और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, बाकी सभी क्या होता है, बाकी सब महत्तम होता है। यहाँ गौर कीजिएगा पूछ क्या रहा है कि एक देखिएगा मध्य। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि जाल से जब चल रहा है तो एक कण की अधिकतम त्वरण है, तो अधिकतम त्वरण कहाँ होगा, क्योंकि देखिएगा अधिकतम त्वरण वही होगा जहाँ V और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाकी सब क्या हो जाएगा, महत्तम। तो ये कहाँ था, एक अंतिम बिंदु में था, कहाँ था, अंतिम बिंदु में था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी में, क्योंकि V और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मध्य में ही क्या होता है, महत्तम होता है, बाकी यहाँ पर सब जीरो हो जाता है। और यहाँ देखिए मात्र V और काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाकी सभी महत्तम होता है। अगला प्रश्न है
एक लड़की देखिएगा झूले में खड़ी है, झूले में खड़ी है, जब बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। जस्ट अभी प्रश्न यही किए हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आवर्तकाल वहाँ देखिएगा पहले क्या बैठी हुई थी, बाद में खड़ी हो गई, लेकिन यहाँ क्या है कि एक झूले में देखिएगा खड़ी है और उसके बाद बैठ जाती है, तो वहाँ आवर्तकाल क्या था, घट गया था। यहाँ आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे, अब देखिएगा एक फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति यहाँ देखिएगा खड़ी है, पहले कह रहा है खड़ी, इसलिए पहले समझा देते हैं, पहले खड़ी है। आवर्तकाल अब देखिएगा लेंथ इसका जो है, इसका मान के चलिए 5 है और इसका मान के 3 है, 5 3 8। अब देखिएगा यह बैठ जाती है, यह क्या होगा, बैठ जाती है। अब देखिएगा यह बैठ जाएगी तो मान के चलिए 1 होगा, तो देखिएगा ये कितना होगा, 7 हो जाएगा। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेंथ जब बढ़ेगा तो टी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी होता है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी होता है। इसे देखिएगा लेंथ जब बढ़ा तो लेंथ बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, और देखिएगा लेंथ कमेगा तो समय भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होगा। तो देखिएगा वेग शून्य कब होगा, आपको बताए थे वेग यानी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी महत्तम होता है कहाँ, मध्य में। अब देखिएगा ये मध्य में क्या होता है, महत्तम होता है मध्य में, बाकी सब क्या होता है, जीरो होता है। तो ये देखिएगा अंतिम पॉइंट में, अब देखिएगा वेग पूछ रहा है तो बीच में महत्तम, तो देखिएगा अंतिम में क्या होगा, अंतिम में वेग या काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। तब वेग के रिलेशन पूछ रहा है तो ये मध्य बिंदु पर होगा शून्य, मध्य बिंदु पर तो सब ज़्यादा होता है, तो गलत है। दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होगा, तो देखिएगा दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होगा। तो देखिएगा विस्थापन जहाँ क्या होगा, जीरो, तो देखिएगा वहाँ क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, जीरो। अब देखिएगा तो विस्थापन यानी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, तो दोनों महत्तम विस्थापन यानी ज़्यादा जहाँ होगा विस्थापन बिंदु क्या होगा, अंतिम। तो अंतिम बिंदु पर देखिएगा ये क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मध्य एवं बाएं मध्य बिंदु के बीच में कहाँ से होगा, नहीं होगा, कहीं भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है सरल लोलक के आवर्तकाल टी और गुरुत्वीय त्वरण जी का संबंध बताइए। अब देखिएगा हम लोग फार्मूला जानते हैं, टी बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, देखिएगा टी और जी का निकालना है, ठीक ना। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। अब देखिएगा पाई का इसमें नहीं रिलेशन पूछा है तो पाई को हम लोग हटा देंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल वाई जी का रिलेशन पूछा है। अब देखिएगा हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर में पूछा हुआ है और क्या समानुपाती में पूछा हुआ है, सभी जगह कहाँ पूछा है, समानुपाती में। तो अब देखिएगा समानुपाती में इसको चेंज करेंगे, पहले देखिएगा इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा कन्वर्ट इससे क्या होगा, टी स्क्वायर समानुपाती क्या हो जाएगा, एल वाई जी हो जाएगा, एल वाई जी हो जाएगा। टी स्क्वायर समानुपाती एल वाई जी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहीं है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में, टी स्क्वायर समानुपाती एल वाई जी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट को लगता है क्या कि क्वेश्चन देखने लगता है अब नहीं बनेगा, लेकिन देखिएगा पूछा हुआ एल पी टेक्नीशियन 20/8/2018 का प्रश्न पूछा गया है। और देखिएगा रिलेशन और भी पूछ सकता है इससे बना करके, जैसे देखिएगा यहाँ से क्या पूछ सकता है, टी स्क्वायर बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर एल वाई जी। अब देखिएगा जी का रिलेशन पूछ सकता है तो यहाँ से क्या हो सकता है, टी स्क्वायर बटे एल बराबर क्या हो जाएगा, जी। तो देखिएगा यहाँ से एक और निकलता है कि जी समानुपाती भी लिख सकते हैं, किसका, टी स्क्वायर बटे एल का। अब देखिएगा इससे 2-3 प्रश्न बनता है, आप लोग एक बार देखिए बनाने के लिए सीख जाइए, उसके बाद ईजी लगने लगेगा। पहला बार में कठिन लगता है। देखिए यहाँ बताया गया है कि देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, ये संबंध है तो क्या कहता है, वर्ग करने पर दोनों तरफ टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
अब देखिएगा पाई भी ले लिया है, लेकिन पाई का चर्चा यहाँ नहीं किया गया है। तो देखिएगा पाई कांस्टेंट किया गया है, तो 2 पाई को हटाया गया है। अब देखिएगा टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल वाई जी हो जाएगा। कह रहा है सरल आवर्त गति के तंत्र कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि सरल आवर्त गति में तंत्र की कुल ऊर्जा क्या होता है, तो इस सदैव देखिएगा नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। सरल आवर्त गति में देखिएगा समयावधि स्थिर रहती है, जबकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, जो समय के साथ बदलते रहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि, अब देखिएगा टी बराबर क्या होता है, टी बराबर हम लोग पढ़े हैं, टी बराबर क्या होता है, तो देखिएगा 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। अब देखिएगा आवर्तकाल दोगुना, इसको दो गुना कब होगा, जब देखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी समानुपाती क्या एल का, टी समानुपाती एल का। अब देखिएगा एल क्या है, ये रूट में है, एल क्या है, रूट में है। तो देखिएगा इसको हम क्या कह रहे हैं कि 2 गुना, तो 2 गुना तो रूट में क्या हो जाएगा सर, 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल अगर जो अंदर 4 रहेगा तभी तो बाहर में 2 आएगा ना, क्योंकि 4 का रूट निकालिएगा 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 4 एल यहाँ करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 एल आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, 4 गुना करना पड़ेगा किसको, एल को। अब कह रहा है लंबाई को 2 गुना किया जाएगा, गलत है, क्योंकि 2l कहेगा रूट से बाहर नहीं आएगा। ये द्रव्यमान का 2 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान का तो चर्चा किया ही नहीं गया है, ये भी गलत है। इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आइए देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला कह रहा है जब सरल लोलक का आयाम देखिएगा, क्या कह रहा है, जब इसका सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। अब देखिएगा आयाम बढ़ाया जाएगा, गौर कीजिएगा यह केवल एल और जी पर निर्भर करता है। आवर्तकाल देखिएगा किस पे निर्भर करता है, तो अभी जस्ट बताए हैं कि 2 पाई बराबर क्या, 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, एल वाई जी होता है, किसके, टी, यानी आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। ये हमेशा देखिएगा लेंथ यानी लंबाई और जी यानी गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर करता है। बाकी आयाम बढ़ा दिया जाए या कुछ भी बढ़ा दिया जाए, यह आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिएगा आयाम और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, गौर कीजिएगा आयाम और जोड़ लीजिएगा, आयाम और किसके, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये अपरिवर्तित रहेगा। अगला है कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होगा। देखिएगा बार बार बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य पॉइंट में देखिएगा वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, महत्तम होता है। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी महत्तम होता है। कैसे, चलिए ये भी प्रूव कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच। अब देखिएगा यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हाइट है, नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा वेग यानी देखिएगा वेलोसिटी देखिएगा मध्य पॉइंट पे क्या होगा, अधिकतम होगा गति करने के लिए, तो यहाँ देखिएगा वेलोसिटी, ठीक ना, और काइनेटिक एनर्जी देखिएगा वी आता है तो वेलोसिटी भी अधिक, काइनेटिक एनर्जी भी अधिक, यानी एक ही फार्मूला से पता चलता है कि मध्य पॉइंट में वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, महत्तम होता है, बाकी सभी चीज़ क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी स्थिति में देखिएगा अधिकतम, स्थितिज को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिएगा कहाँ महत्तम होता है, तो ये देखिएगा अंत पॉइंट पे होता है। कहाँ होता है, अंतिम पॉइंट पे होता है। अब देखिएगा हम लोग देख रहे हैं तो इसके अब देखिएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं, कह रहा है मध्य स्थिति में होगा, तो मध्य स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी महत्तम होता है, तो ये भी नहीं होगा।
सेकेंड ऑप्शन कह रहा है अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। तो हाँ, अधिकतम विस्थापन यानी अंतिम बिंदु की स्थिति में क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी महत्तम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिएगा, कह रहा है सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम विस्थापित की स्थिति में होगा। जब किसी वस्तु के विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच, अभी जस्ट बताए हैं। एम से मास, जी से गुरुत्वाकर्षण, एच यानी देखिएगा स्थितिज ऊर्जा हमेशा हाइट पर निर्भर करता है और काइनेटिक एनर्जी हमेशा किस पे, वेग पे निर्भर करता है, वेलोसिटी पर। देखिएगा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, और पूछता है वही बांध अगर जो टूट जाए तो कौन सा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। और पानी में जो गति आएगा उससे कौन सा ऊर्जा निकलने, यानी कि गौर कीजिएगा, जल्दी बोलने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। देखिएगा, कहा जा रहा है कि बांध बनाया गया, तो गौर कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा होगा। देखिएगा, कह रहा है कि एक बांध बना करके अगर जो इकट्ठा किया गया पानी तो कौन सा ऊर्जा होगा, ये होगा स्थितिज ऊर्जा। और जब बांध टूट जाता है तो कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही हो जाएगा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पानी में एक विशेष प्रकार की गति आ जाता है तो उसमें जो पानी में गति हो जाएगा उसको किस में कन्वर्ट होगा, तो गौर कीजिएगा इलेक्ट्रिक यानी देखिएगा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। अगला देखिए, क्या स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब एक देखिएगा सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा हुआ है, इसमें छोटा देखिएगा बारीक छेद है, तो करके देखिएगा छेद करके इसे झुला दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, गौर किया जाए। आवर्तकाल देखिएगा ये हमेशा एल और जी पर निर्भर करता है, तो यह लंबाई की बात होगा। अब देखिएगा कह रहा है, गौर कीजिएगा, एक खोखला क्या है, गोलक है। अब इसमें देखिए गोलक एक खोखला बनाते हैं, इसमें पानी देखिएगा पूरी तरह से भरा हुआ है, पानी पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। अब देखिएगा ये यहाँ है, ठीक ना। अब देखिएगा इसका लंबाई क्या है, देखिएगा लंबाई इतना है, मान के चलिए 2 है, यह टोटल कितना है, मान चलिए 4 है, टोटल 6 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ जब बारीक सा छेद कर दिया जाता है पानी क्या हो जाएगा, रिसने लगेगा। अब देखिएगा यही स्थिति आपको दर्शाते हैं, देखिए 3 अवस्था में। एक देखिएगा ये गोलक है ना। अब देखिए पानी मान के चलिए यहाँ चला आया होगा, पानी नीचे चला आया होगा, और एक स्थिति आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ कि अब देखिएगा यही जो है अब पानी एकदम नीचे आ गया है तली में। अब देखिएगा लंबाई में क्या हो रहा है, तो देखिएगा पानी की लेंथ हम लोग चेक करेंगे, तो लेंथ देखिएगा 2 है, तो ज़रूर यहाँ देखिएगा 3 हुआ होगा, यहाँ ज़रूर क्या होगा, 3 हुआ होगा। अब देखिएगा यहाँ जाकर के क्या हो गया होगा, ये टोटल देखिए क्या है, 6 है। अब देखिए पानी का यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया होगा लंबाई, यहाँ जाकर के क्या होगा, 5 हो गया होगा, जब खत्म होने के चांस पे होगा। तो अब देखिएगा जैसे जैसे पानी गिर रहा है, देखिएगा इसका लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिएगा उसके बाद क्या कह रहा है कि देखिएगा इसका आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा। देखिएगा और लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। अब गौर कीजिएगा बाद में जब क्या होगा, पूर्व में मान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसा ही रहेगा। तो देखिएगा यह बढ़ते जाएगा, देखिएगा यह हमेशा बढ़ते जाएगा नहीं। अब देखिएगा हमेशा समान रहेगा, समान है नहीं है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पे चला जाएगा। देखिएगा पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा और पुनः वह पूर्व के मान पे चला जाएगा। कैसे, अब देखिए कैसे हो जाएगा। सो देखिएगा पहले बढ़ रहा है ना। अब देखिए पहले बढ़ रहा है और फिर देखिएगा जो पूर्व का मान था, जब देखिएगा पूर्व लंबाई टोटल था तो पूर्व क्या होगा, फिर अपने अवस्था में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा हम लोग जब झूलते हैं तो मिड पॉइंट से जब अंतिम जाएंगे और फिर अपने अवस्था में जब आएगा तो फिर अपने अवस्था में आकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा,
उसके बाद पुनः पूर्व के मान पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। गौर कीजिएगा, टी बराबर क्या होता है 2 पाई, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी, अंडर रूट एल वाई जी होगा। अब देखिएगा टी जब कमेगा तो देखिएगा यह तेज हो जाएगा। गौर कीजिएगा टी अगर जो कम होगा, कहीं लिख लीजिएगा, टी कम होगा तो देखिएगा आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और देखिएगा समय अगर जो ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा हो जाएगा तो यह देखिएगा क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। यानी कि देखिएगा आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो सुस्त हो जाएगा, और टी आवर्तकाल कम जाएगा तो तेज हो जाएगा। तो देखिएगा टी अगर जो क्या हो जाएगा, कमेगा, तो देखिएगा एल भी क्या होगा, कमेगा। तो यहाँ कह रहा है लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए, तो लोलक की लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाए। तो देखिएगा बढ़ा दिया जाए तो समय क्या हो जाएगा, तो देखिएगा समय में भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। तो देखिएगा अवधि बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, यानी पीछे की ओर चलेगा। तब देखिएगा टी बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, तो समय बढ़ेगा तो घड़ी यानी सुस्त हो जाएगा, कम चलेगा। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कह रहा है क्या, पहले देखिएगा इसमें 11 और 12 देखिएगा दोनों एक ही प्रश्न है। 11 और 12 क्या है, ऑप्शन दो क्या है, सेम है। तो यहाँ देखिएगा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि चोटी पर ले जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एल में भी बढ़ेगा। तो देखिएगा टी बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ से कह रहा है अवधि बढ़ेगा तो घड़ी पीछे हो जाएगा। हाँ, घड़ी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं कि सुस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों सेम ही था, क्योंकि देखिएगा टी बराबर क्या होता है 2 पाई, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। अब देखिएगा लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई चीज़ समझिए, मान के चलिए हम 1 मिनट में, मान के चलिए कोई, देखिएगा गौर कीजिएगा, समझाते हैं एक तरीका से और, कि मान के चलिए यहाँ है, मान के 2 मिनट में पूरा कर लेते हैं, 2 मिनट में पूरा कर लेते हैं, समय देखिएगा 2 मिनट में पूरा कर लेते हैं। अब जब समय देखिएगा बढ़ जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट, तो मतलब ये धीरे धीरे दौड़ रहा है, ठीक ना। इसी अपोजिट देखिएगा ये होता है कि मान के लंबाई बढ़ा दिए, लंबाई बढ़ा देंगे तो टी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं लिख लीजिएगा समय अगर जो बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो देखिएगा समय जैसे ही बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा, यानी कम चलेगा। और समय देखिएगा कम लगेगा, समय कम कर रहा है यानी क्या चलेगा, तेज चलेगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तेजी से चलने लगेगा समय। तो यहीं से देखिएगा अपोजिट होता है, जब लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो इसका अवधि क्या हो जाएगा, तो अवधि में देखिएगा अवधि में बढ़ जाएगा और घड़ी क्या होगा, ये पीछे की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो ये देखिएगा लोलक के आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, तो ये जस्ट बताएं कि ये देखिएगा किस पे, लोलक की द्रव्यमान पे, तो द्रव्यमान पे नहीं बताए थे, इसके प्रकृति पे, तो देखिए प्रकृति पे बताए थे। तो देखिएगा प्रकृति पे भी निर्भर करेगा, तो गौर कीजिएगा ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति और देखिएगा किस पे, एल पर निर्भर करता है, केवल एल और गुरुत्वाकर्षण पर। क्यों, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि देखिए टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी। ये हमेशा एल और जी पे निर्भर करता है, प्रकृति पे नहीं, द्रव्यमान पे नहीं, या विस्थापन पे नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा जा रहा है लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यह एक आदर्श लोलक के भरे हुए बिंदु द्रव्यमान पिंड गोलक है, जो कठोर देखिएगा अवलंब से भारहीन, अभितान्य और पूरी तरह से लचीला तार द्वारा निलंबित होती है। एक साधारण लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी सही है। लोलक की समय अवधि एक पूर्ण चक्र यानी एक पूर्ण बाएं और दाएं स्विमिंग के पर निर्भर करता है। हाँ,
मान के चलिए जब तक कि ये पूरे एक बार आएगा एक बार जाएगा नहीं, तब तक कि आवर्तकाल पूरा नहीं होता है। यानी एक बार जाने में और एक बार आने में इसी को आवर्त काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है कि यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। क्योंकि जानते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट LYG। देखिएगा t समानुपाती होता है l का, t समानुपाती होता है l का। अगर जो लंबाई बढ़ा दिया जाए तो देखिएगा आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा निम्नलिखित उल्लेखित गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। देखिएगा कह रहा एक पटाखा के विस्फोट में, तो देखिएगा पटाखा का विस्फोट में होगा, नहीं होगा। एक टॉर्च का ऑन करने में क्या गति आता है, नहीं आता है। देखिएगा एक टॉर्च को ऑफ करने में, ऑन ऑफ करने में होगा, कोई गति आता है उससे, नहीं। एक पेंडुलम की झूलने में, हाँ देखिएगा ये क्या है, स्थिति में है। मान के चलिए ये झूला है, ये स्थिति में है, इसको ढकेल दें तो क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान तो कम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। कहा जा रहा है जब किसी वस्तु के विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है वह उसके स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। अब उत्कृष्ट धातुओं की प्रकृति शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। अब देखिएगा शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, तो हाँ ये सही है, क्योंकि उत्कृष्ट धातुओं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। जबकि यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, गलत है। ये देखिएगा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण क्या क्या है, तो गौर कीजिएगा। AU ठीक ना, PT यानी प्लेटिनियम क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। और प्राकृतिक में मुक्त रूप से, प्राकृतिक में जो होता है मुक्त रूप से क्या होता है, AG यानी चांदी होता है, ये मुक्त रूप से पाई जाती है। तो केवल क्या हो जाएगा, केवल एक से ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड के मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। लोलक की आवर्तकाल क्या होगा। अब देखिएगा लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, 100 सेकेंड। गौर कीजिएगा 100 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, दोलन 100 बार। तो देखिएगा दोलन क्या कहलाता है, 100 बार। तो देखिए 50 बार इधर 50 बार इधर, तो एक बार जाना एक बार आना, एक बार जाना एक बार आना। अब देखिएगा 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, मध्य बिंदु से 100 बार। अब देखिएगा मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, 100 बार इधर और 100 बार इधर भी कह रहा है, यानी मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। तब देखिएगा आवर्तकाल किसे कहते हैं, यानी एक बार जाना और एक बार आना। यानी देखिएगा तो कितना बार गया कितना बार आया, तो 50 100 बाई 2। अब देखिएगा तो दोलन कितना बार किया, 50 बार दोलन किया, 50 बार दोलन किया। एक सेकेंड में देखिएगा कितना आ जाएगा, तो एक सेकेंड में कितना दोलन, तो 50 बाई कितना हो जाएगा 100, यानी 1/2। यह क्या होता है, 1/2 हर्ज में होता है, 1/2 हर्ज में होता है। इसे 1/2 के क्या कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं। अगला देखिएगा T बराबर क्या होता है, तो आवर्तकाल कह रहा है ना, तो T बराबर देखिए होता है 1/n। 1 क्या होता है, n होता है, 1/n। अब गौर कीजिएगा, अब देखिएगा 1/n, तो देखिए T बराबर 1/n, n कितना है 0.5, 0.5 है। अब देखिएगा पॉइंट चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा 5, यानी 5 दूना 2, यानी समय कितना लगेगा 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा हम लोग को कितना आया था, देखिएगा 0.5 हट जाया था, ठीक ना। और देखिएगा T बराबर क्या होता है, 1/n होता है,
यह एन का मान है। अब देखिएगा एन का मान है तो यहाँ देखिएगा टी बराबर 1/0.5 रखेंगे, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10, नीचे 5 कटेगा, 5 दूना 2 यानी देखिएगा 5 दूना 10, यानी ऑप्शन नंबर सी 2 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कह रहा है एक सरल लोलक के गोलक माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति के 0.4 सेकेंड में पहुंचता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। अब गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, देखिए अपने आप बनेगा। देखिएगा हम लोग का ये होता है क्या, आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल ये गति करता है, देखिएगा पेंडुलम, तो इसका पेंडुलम का देखिए कह रहा है कि देखिएगा माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति, यानी माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकेंड में पहुंचता है, तो 0.4 सेकेंड में इधर ही पहुंचेगा, 0.4 सेकेंड में इधर, तो 0.4 सेकेंड में इधर। आवर्तकाल क्या कहलाता है, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं से फिर वापस आना, यानी एक बार जाना और एक बार आना। तो आवर्तकाल क्या होगा, देखिए 0.4 और 0.4 क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा एक बार जाने में और एक बार आने में। तो देखिए 0.8 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा, 1.6 सेकेंड, 1.6 सेकेंड। देखिए कितना इजी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आज हम लोग क्वेश्चन यहीं रोकेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 तक। कल स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, जिसमें टोटल क्वेश्चन 26 है। टोटल क्वेश्चन कितना है, 26 है। इसलिए रोके हैं 9 क्वेश्चन, इसलिए रोके हैं क्योंकि बहुत सारा आपको कल फार्मूला बताने वाले हैं जो कि आगे क्वेश्चन में आने वाला है, इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा, इसी के वजह से हम रोक दिए हैं। कल कुछ फार्मूला बताएंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कुछ है 5-6 गो है, उसको हम लोग पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।